Good day friends, today we are going to discuss the question code DR0141. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक सर्कुलर डिस्क है रेडियस आर की जिसकी सरफेस मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट एरिया इज गिवन एज अल्फा प्लस बीटा एक्स. ठीक है, यानी मास पर यूनिट एरिया अल्फा प्लस बीटा एक्स है. यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, इस डिस्क का जो मास होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. अच्छा, एक्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि जो एजेस होंगी उस पर ज़्यादा मास होगा और जो अंदर की साइड होगी उस पर थोड़ा कम मास होगा, है ना. ये अपन को इससे समझ में आ रहा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जाहिर सी बात है कि ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अपन को क्या फील आनी चाहिए कि अगर ये ऐसा कुछ दिया हुआ तो कुछ इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा ये मेरी एक डिस्क है, मैं बोलूँगा इसका डिस्टेंस आर रेडियस पे मैं एक छोटी सी एक डिस्क दिया तो मैं एक छोटी सी रिंग मान सकता हूँ आर डिस्टेंस पे. मैं बोलूँगा एक छोटी सी रिंग है. ठीक है, कुछ इस तरीके की. अच्छा, ये रिंग की विड्थ क्या है? डी आर. आर डिस्टेंस में मैं डी आर विथ की एक रिंग मान रहा हूँ. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि आर डिस्टेंस पे ये डी आर विथ की रिंग है और मैं सिर्फ इस छोटी सी रिंग का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करूँ और फिर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा. तो मैं क्या बोलूँगा कि पहले तो मैं इसका मास फाइंड करता हूँ. तो आप मुझे बताएं कि इसका मास क्या है. एक सेकेंड के लिए अपनी स्क्रीन पॉज करें और सोचें कि क्या हो सकता है. ठीक है, अब देखते हैं इसका मास क्या होगा. इसका मास होगा डीएम, है ना. डीएम और डीएम की वैल्यू क्या होगी? मैं बोलूँगा सिग्मा एक्स, यानी मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया. अच्छा, इसका एरिया कैसे निकाले? मान लीजिए ये रिंग को अगर मैं एक सीधा एक खींच देता तो क्या एक रेक्टेंगल शेप में रॉड दिखती है अपन को कुछ इस तरीके की. ठीक है, अच्छा इस रॉड की लेंथ क्या होती? मान लीजिए इसका रेडियस आर है तो क्या इस रॉड की लेंथ 2 पाई आर होती? और क्या इसकी विड्थ, ये जो अपन को गिवन है ये डी आर विड्थ है, तो मैं बोलूँगा इसकी विड्थ जो होगी वो डी आर होगी. मुझे इसका एरिया बताना है इस रॉड का, तो इस रॉड का एरिया मैं बोल सकता हूँ ये 2 पाई आर डी आर होगा, इसका जो एरिया होगा. यही अपन यहाँ पे पुट करेंगे. तो मैं डीएम की वैल्यू में क्या बोलूँगा? जो मेरी डीएम की वैल्यू आएगी वो होगी सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर. ठीक है, बट सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, सिग्मा भी वेरिएबल है. तो सिग्मा की वैल्यू मैं डाल देता हूँ अल्फा प्लस बीटा एक्स, वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. तो इधर मैंने सेंटर से डिस्टेंस क्या लिया हुआ है? आर. तो मैं सिग्मा की वैल्यू क्या डालूंगा? अल्फा प्लस बीटा आर. तो मैं यहाँ डालूंगा अल्फा प्लस बीटा आर इज इक्वल इंटू 2 पाई आर डी आर. ठीक है, इसको आप देखेंगे तो ये अपना आ जाएगा अल्फा 2 पाई अपन बाहर ले सकते हैं. ठीक है, और आर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 2 पाई अल्फा आर प्लस बीटा आर स्क्वायर डी आर. अच्छा, ठीक है, ये मेरा डीएम मास आ गया. अगर मैं इसका बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो सिर्फ अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको उनको पता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर. ठीक है, इसका मास है डीएम. तो अगर मैं बोलूँगा इसका रिंग का, इस छोटी रिंग का, एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वो होगा डीएम इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, अच्छा ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स को मैं सम करूंगा तब जाके वो एक डिस्क बनेगी. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा इस डिस्क का, अगर मैं बोलूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल क्या होगा, तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ यानी समेशन ऑफ आई रिंग्स, ऐसी बहुत सारी छोटी रिंग, यानी बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर. इस डीएम की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगा. तो जो डीएम की वैल्यू आएगी वो 2 पाई ए आर प्लस
बीटा आर अल्फा आर प्लस बीटा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाहर और फिर बाहर डी आर। मैंने कुछ नहीं करा, बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है और आर स्क्वायर अपना इधर से आ गया है। तो 2 पाई, मैं इसको आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अंदर आ जाएगा क्या, ए आर क्यूब प्लस बीटा आर 4 डी आर। ठीक है, अब अपन को बस ये वाला पार्ट इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे, अपन को पता है कि अगर मेरे को x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता है, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बस वही चीज यहाँ पे लगानी है। अपन क्या बोलेंगे कि 2 पाई ए आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, तो ये मैं बोल सकता हूँ 2 पाई ए आर 4 टू द पावर 4 प्लस बीटा आर 5 टू द पावर 5। ये अपना इंटीग्रेशन डिस्क की आई। अब अपन को इसको लिमिट्स रखनी है ना। लिमिट्स क्यों रखेंगे, ताकि अपन बताएंगे कि अपन ने सेंटर से लेकर इधर तक की जितनी छोटी छोटी रिंग्स थी सबको ऐड करा है। तो लिमिट्स रखते हैं 0 से लेकर आर तक, कैपिटल आर तक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई ए आर 4 अपॉन 4 प्लस बीटा कैपिटल आर 5 बाय 5, जो कि अपना आंसर है।